तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन में एक आपका बुक डॉक्टर केसी सिन्हा से। तो 5.4 बोला पारा मेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग को बारे में समझना पहले, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो 5.4 को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे प्राचल समीकरण। अब प्राचल समीकरण होता क्या? यदि दो चर तीसरे चर पे डिपेंड करता हो, निर्भर हो, तो वह प्राचल समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में यदि x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर 2t, तो x जो है t पे डिपेंड कर रहा है और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो ये दोनों समीकरण प्राचल्य समीकरण कहलाएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे x बराबर cos थीटा लगा दिए और y बराबर यहाँ पे साइन थीटा लगा दिए, तो x जो डिपेंड करा थीटा पे, y भी डिपेंड करा थीटा पे, तो ये दोनों चर किस पे डिपेंड करा? थीटा पे। तो क्या कहलाएंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे बोल सकते यदि y बराबर fx, एक समीकरण y बराबर fx एक समीकरण प्राचल समीकरण कहलाता है यदि x और y चर का मान तीसरे चर मतलब वेरिएबल पर निर्भर हो। इस प्रकार हो, जैसे t हो सकता है, थीटा हो सकता है वेरिएबल, फाई हो सकता है वेरिएबल, जेड हो सकता है वेरिएबल, etc इत्यादि हो सकता है। ए सब आपका क्या हो सकते हैं? वेरिएबल। तो ए आपका इक्वेशन आपका हो गया, ए फर्स्ट में, ए सेकेंड में। तो जब इस तरीके से रहेगा, जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, तब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए यदि यहाँ पे यदि x और y थीटा पर निर्भर हो, तब यदि x और y वेरिएबल किस पे निर्भर हो? थीटा पर निर्भर हो, तब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए x का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, और y का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। उसके बाद लिख देंगे समीकरण सेकेंड भागा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड क्या है? dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। तो यहाँ से डी थीटा कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? dy बाई dx। तो जब हमें दो वेरिएबल तीसरे पे डिपेंड करता है, तो x का अलग डिफरेंशिएट करेंगे और y का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और समीकरण सेकेंड भागा समीकरण फर्स्ट कर देंगे। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो क्या ज्ञात कीजिए? dy बाई dx। तो इस तरीके का फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx बाई डी थीटा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। तो एक कांस्टेंट है, रह जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे माइनस ए साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया? माइनस ए साइन थीटा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए।
और यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई वाई, सॉरी फंक्शन थीटा में है तो थीटा के सापेक्ष थीटा ए। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। अब डी बाई वाई डी थीटा निकल गया, समीकरण सेकेंड बना लीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण सेकेंड भागा समीकरण क्या फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड क्या ना, डी बाई बाई डी थीटा अब बटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या दिया हुआ माइनस में ए साइन थीटा। तो ए कट गया, डी थीटा कट गया, तो यहाँ क्या बच गया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बच गया। और यहाँ क्या बच गया कॉस बटा साइन, क्या लिख देंगे कॉट थीटा, और ए माइनस माइनस रह गया, तो इसका डी बाई वाई इसका निकल गया माइनस में कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कह रहा है एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी कॉस थीटा। ए दिया हो और इसका डिफ्रेंशिएट करना, हमें ज्ञात ज्ञात करना डी बाई डी एक्स। तो हमें डी बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना, तो इस एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दे थीटा के रिस्पेक्ट में, और वाई का भी डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख लेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा, और एक कांस्टेंट है रह जाएगा कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, इसका भी डिफ्रेंशिएट कह लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी थीटा, बी रह गया कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन थीटा, ये दोनों का डिफ्रेंशिएट कह लिए। अब कर दीजिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए डी बाई डी एक्स। समीकरण ये फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, तो लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट सेकेंड भागा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड है डी बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। डी बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स बाई की वैल्यू माइनस में ए साइन थीटा। ए कट गया, साइन कट गया, डी थीटा कट गया, तो बच गया डी बाई डी एक्स, और यहाँ बी बटा ए बच गया, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखिए, फर्स्ट और सेकेंड कर रहा है एक्स डिपेंड कर रहा है थीटा पे, वाई डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो क्या ज्ञात कह लीजिए डी बाई डी एक्स कर रहा है फाइंड कीजिए। और यहाँ भी कर रहा है एक्स डिपेंड कर रहा है थीटा में, वाई डिपेंड कर रहा है थीटा में, तो क्या ज्ञात कर दीजिए डी बाई डी एक्स। आसान है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट कर दे थीटा के रिस्पेक्ट में, लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि फंक्शन किस में है टी में। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और ए रह जाएगा टी स्क्वायर का 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2t, और तो इसको ऐसे लिख देंगे 2at। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी टी बराबर 2a कांस्टेंट है रह जाएगा इनटू टी का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि किसके सापेक्ष हो रहा है टी के सापेक्ष हो रहा, इसको लिख सकते हैं 2a। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्या ज्ञात करना है डी बाई डी टी अब बटा में डी एक्स बाई डी टी कर दीजिए, डी बाई टी और डी एक्स बाई डी टी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2a, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2at, ये हो जाएगा। तो 2a कट गया, डी टी कट गया, क्या बच गया डी बाई डी एक्स, और बराबर यहाँ पे बच गया 1/t, ये हो गया आंसर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए,
इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, 4 रह गया, t का 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, और 4 तो कांस्टेंट है, ये बन चुका है 1/t, तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²। अगर 1/x रहता है तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है, t, तो 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/t²। इसको लिख देंगे 4 गुना -1 माइनस में 4/t²। हमें चाहिए हम लोग को क्या, dy बाई dt बटा में dx बाई dt, ये दोनों से भाग दे दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में 4/t² और dx बाई dt का वैल्यू 4, तो 4 कैंसिल, dt कैंसिल, तो लिख लेंगे dy बाई dx बराबर माइनस में 1/t²। ये हो गया इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर करा तीसरा के पहला, ax बराबर sin t, y बराबर cos 2t, और a दिया हुआ, और a फंक्शन किस पे डिपेंड करा, थीटा पे। तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, साइन का डिफरेंशिएशन cos t, इसका हो गया। अब इसका करेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt बराबर, ये cos का होता है माइनस में sin t, sin 2t हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन sin 2t, और 2t का 2 तो रह जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, फिर से cos a बन चुका है पूरा t, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस में sin t, और फिर 2t का 2 और t का 1, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस में 2 sin 2t, ये आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx को ऐसे लिख सकते हैं, d बाई dt से डिवाइड कर दीजिए और dt से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, दोनों में dt से डिवाइड कर दिए। अब देखिए dy बाई dt का वैल्यू क्या, माइनस में 2 sin 2t, और dx बाई dt का वैल्यू क्या, cos t, यहाँ पे ध्यान देंगे, और माइनस में 2 रह जाएगा। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t, और बटा में क्या है, cos t। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t, तो यह बटा में cos t कट गया, तो माइनस में 2 दूनी 4, और आ गया sin t, क्या आ गया, sin t, ये हो गया आंसर। तो dy बाई dx का वैल्यू -4 sin t। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये किस पे डिपेंड करा, थीटा पे, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के, तो x का डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा, ये रह गया। सेक थीटा का डिफरेंशिएट सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है, y का डिफरेंशिएट dy बाई डी थीटा, और b रह गया tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। b तो कांस्टेंट था, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग को क्या चाहिए, dy बाई dx, तो अब dy में d थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे भी dx में भी d थीटा से डिवाइड करेंगे, किस लिए, बैलेंस के लिए। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू रख दीजिए b सेक स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू रख दीजिए a सेक थीटा और tan थीटा, तो सेक एक से कट गया, तो ये हो जाएगा b बाई a, और सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, एक सेक रह गया, यह सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, और tan को चेंज कर दीजिए sin थीटा बटा cos थीटा, तो cos कट गया, तो b बाई a, ये जो बटा में sin बचा,
ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो बी बाई ए कॉसेक थीटा। इसका आंसर क्या हो गया, बी बाई ए कॉसेक थीटा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा करा ए एक्स डिपेंड करा थीटा पे, बाई डिपेंड करा थीटा पे। तो डिफरेंशिएट कह लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट है रह जाएगा थीटा का 1। साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे कह लेंगे इसका भी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी थीटा, ए रह गया। 1 का डिफरेंशिएट 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा। कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन। तो इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा। तो ये मिल गया डी बाई बाई डी थीटा। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करना, तो क्या डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए और डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए नीचे में भी। इसमें डी थीटा से डिवाइड किए तो यहाँ पे डी थीटा से डिवाइड कर दिए। अब डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए 1 माइनस में कॉस थीटा, ए वैल्यू रख दिए। तो ए तो कैंसिल हो गया और बच गया क्या, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूला जानते हैं तो यूज कर लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसको समझ लीजिए साइन ए, तो साइन ए का होता है 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। और इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब दो कट गया, एक साइन कट गया, तो कॉस बटा एक कॉस और एक साइन आ गया। इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा देखिए, एक्स बाई दिया हुआ और करा डी बाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ए डी बाई बाई डी सेम क्वेश्चन है, सब एक जैसा क्वेश्चन है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए रह गया। थीटा का डिफरेंशिएट 1 और साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी थीटा बराबर में ए तो ए हो गया यहाँ पर, और 1 का 0 और कॉस का क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस में साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा। ते लिख लेंगे ए माइनस में साइन थीटा। ते निकल गया डी बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर जस्ट 4 का फर्स्ट के जैसा है। तो इसको हम लोग को क्या ज्ञात करना है, डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी बाई डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे माइनस में ए साइन थीटा, और इसका वैल्यू रख देंगे ए 1 माइनस में कॉस थीटा। ए कट गया और बाकी यहाँ से क्वेश्चन खुद बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पहला जैसा है, सेम आंसर आएगा, केवल क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां का फर्स्ट करा ए करा डिफरेंस, यहाँ पे ए थीटा पे डिपेंड करा, ए बी थीटा पे। सेम क्वेश्चन है, ए बी करा डी बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का तो डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी थीटा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा। इसका लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी थीटा, थीटा का 1 और कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा हो गया। अब इसको लिख लीजिए, हम लोग को क्या ज्ञात करना, डी बाई डी एक्स ज्ञात करना।
तो डी थीटा से और डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू 1 माइनस में साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। तो ये आंसर यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का सेकेंड, ए दिया हुआ और करा हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन किस पे डिपेंड करा, टी पे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष होगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी 10 रह गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस टी, ये हो गया। और बाई का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, फंक्शन टी में है। बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी टी, 12 कांस्टेंट है रह जाएगा, 1 का डिफरेंशिएट 0 और माइनस कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में साइन टी। तो यहाँ लिख लेंगे क्या हो जाएगा 10 1 माइनस में कॉस टी, ये तो ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या 12 साइन टी, ये 12 साइन टी। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना, डी बाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी बाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में टी से भागा लगाएंगे डी टी, और डी बाई बाई डी टी का वैल्यू 12 साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 10 1 माइनस में कॉस टी, ये हो गया। अभी हम लोग इस तरह क्वेश्चन बनाए थे, 12 को यहाँ पे कर सकते हैं 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 6/5 साइन टी का ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन टी बाई 2 होता है और कॉस टी बाई 2 होता है गुना में। और 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 माइनस कॉस टी का 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो ये 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो 6/5 कॉस बटा साइन, क्या लिख सकते हैं कॉट टी बाई 2, कॉट टी बाई 2, ये हो गया आंसर इसका डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का फर्स्ट, ए करा डिपेंड करा थीटा पे, ए भी करा डिपेंड थीटा पे। तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा 3, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, अब माइनस इसका डिफरेंशिएट पहले पावर का करेंगे, पावर गुना में पावर में एक कम हो गया, पावर का हो गया। फिर कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे माइनस में 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस में 3 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, माइनस में 3 साइन थीटा, या इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे ही कॉमन ले लीजिए तो और आसान हो जाएगा। -3 साइन थीटा -3 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, -3 साइन थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस, और ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में 3 साइन थीटा, 1 माइनस कोसाइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं -3 साइन बाई साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ आइए इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी थीटा 3, साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा माइनस साइन क्यू थीटा का पहले पावर गुना में पावर में कम, फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसे। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा, क्या दिख रहा 3 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस, यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते 3 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब
कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस क्यू थीटा। तो ये डी वाई बाई थीटा का वैल्यू मिल गया। हम लोगों को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक किस पे डिपेंड था, थीटा पे, तो थीटा से डिवाइड कर देंगे डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से 3 कॉस क्यू थीटा और यहाँ पे रह जाएगा माइनस में 3 साइन क्यू थीटा पुट हो जाएगा। तो 3 कैंसिल और यहाँ पे रख लेंगे साइन कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट। क्यू है तो क्यू थीटा माइनस माइनस, तो डी बाई बाई डी इसका वैल्यू क्या मिल गया, माइनस कॉस क्यू थीटा। ये हो गया माइनस क्यू कॉस थीटा। ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का सेकेंड करा, एक्स बराबर इतना थीटा है और बाई भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो ये दोनों वेरिएबल एक्स बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा माइनस, इस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में साइन 2 थीटा, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, तो पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा का 2 रह जाएगा, थीटा का 1, तो इसको लिख लेंगे माइनस में साइन थीटा और 2 आगे हो जाएगा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। यहाँ आइए तो बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बाई का डी वाई बाई साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा और माइनस इस साइन 2 थीटा को क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा, साइन का कॉस होता है और 2 थीटा का 2 और थीटा का 1, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा। ये हो गया। अब इसको चल दीजिए क्या ना, क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना है और किसके रिस्पेक्ट में है फंक्शन, थीटा के ना, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो किससे डिवाइड कर देंगे, थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस थीटा आ गया और माइनस में साइन 2 थीटा आ गया, और सॉरी कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा और यहाँ क्या आ गया, माइनस में साइन थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, यही हो गया आंसर। तो 7वां का फर्स्ट देखिए कह रहा है एक्स बराबर इतना दिया हुआ, बाई बराबर इतना दिया हुआ, मतलब एक्स बाई डिपेंड कर रहा है थीटा पे, सॉरी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, और टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी, पहले रूट का करेंगे डिफरेंशिएट। हाँ, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर इंटू, और रूट का डिफरेंशिएट हो गया 1/2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और रूट के बाद अब करेंगे इस फंक्शन का 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t करते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 गुना इतना, तो 2t बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर हो गया, 2 कट गया, तो लिख देंगे t बटा अंडर रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब यहाँ भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, बाई का डी वाई बाई डी टी, टी का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर और इंटू 1 का 0 और माइनस में रह गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t, और इसको लिख लीजिए 1 गुना इतना माइनस में 2t 2 अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर 2 कट गया, तो इसको लिख देंगे माइनस टी बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मिल गया डी बाई बाई डी टी। तो अब कर दीजिए समीकरण यहाँ पे क्या, डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स को डी टी से और डी एक्स को डी टी से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका मान कितना दिया हुआ, माइनस में टी बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आया,
इसका मान कितना आ गया, टी बटा अंडर रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर, टी टी कैंसिल, तो इसी को लिख सकते हैं माइनस में, एक ही रूट में लिख लीजिए, ए भी रूट में ए भी रूट में, या ये ऐसे हो जाएगा। पहले कह लीजिए माइनस को रहने दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस में टी स्क्वायर, और ए वाला नीचे रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर, दोनों रूट में है तो एक ही रूट में लिख दीजिए 1 प्लस में टी स्क्वायर और बटा में 1 माइनस में टी स्क्वायर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखिए करा, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, टी का 1 और 1 बटा टी स्क्वायर का में माइनस 1 बटा टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, इसमें कीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई बाई डी टी, और टी का 1 और 1 बटा टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ले सकते एलसीएम दोनों में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 1। तो अब हम लोग चल देंगे डी बाई बाई डी एक्स हम लोग को ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था फंक्शन, टी पे, तो डी टी से और डी टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर दिए तो इसका मान रख दे, इसका मान कितना, टी स्क्वायर प्लस में 1, टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू रख दीजिए टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी स्क्वायर कट गया, बच गया क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस में 1, यही हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कर रहा है, ए फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, टी पे, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, और ई के पावर टी का डिफ्रेंशिएट ई के पावर टी, और प्लस में साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो गया, और बाई का इसका भी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बाई का डी वाई बाई डी टी, और लॉग टी का 1 बटा टी हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए क्या फाइंड करना हमें, डी वाई बाई टी एक्स, डी टी से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या, 1 बटा टी, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या, ई के पावर टी प्लस में कॉस टी, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं और टी को नीचे ले आइए, तो टी, तो ई के पावर टी अब प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस टी, यही हो गया आंसर। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, ए कह रहा है एक्स बराबर इतना दिया हुआ, वाई बराबर इतना दिया हुआ, इसका कहा जा रहा है डी बाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हमें डी बाई बाई डी एक्स कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको समझना पड़ेगा, एक्स का डी एक्स बाई डी टी, ध्यान से समझना होगा, ए रह जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन टी और प्लस इसका हो गया लॉग, लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है ना 1 बटा, और लॉग के जो भी बगल में वो एक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, कैपिटल एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा एक्स, तो tan टी बाई 2 इंटू, और tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू, और t का डिफरेंशिएट 1, तो 2 वैसी रह जाएगा। अब ये हो गया डिफरेंशिएट, तो ध्यान देंगे ए, तो यहाँ हो गया माइनस में साइन टी और प्लस में 1 बटा, tan को तोड़ सकते हैं ऐसे, साइन टी और साइन टी बाई 2 बटे कॉस टी बाई 2, यस,
साइन को तोड़ सकते, tan को तोड़ सकते साइन बटा कॉस में, और इंटू सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और इंटू में क्या है 1/2 है, राइट। तो एक कॉस कट गया, तो अब इसको लिख सकते हैं ए माइनस में साइन टी और प्लस में 1 गुना 1 1 गुना 1 1, 2 को पहले लिख दीजिए और साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 ए दिया हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस में साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, इसका सूत्र होता है साइन टी, इतना बराबर क्या होता है साइन टी, टी के जगह पर अगर ए रहता तो क्या होता है साइन ए, तो ये साइन टी। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना साइन टी, तो साइन टी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस में 1, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या dx बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा ए और पहले 1 को लिख लेते हैं 1 और फिर किसको लिखते हैं साइन को, तो ए साइन स्क्वायर टी, अब बटा में क्या है साइन टी, बटा में है साइन टी, ए हो गया। अब ध्यान देंगे ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, अब बटा में क्या साइन टी हो जाएगा साइन टी, तो ए मिल गया dx बाई डी टी का वैल्यू ए कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी टी, ए रह गया, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस टी और ये हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना डी बाई डी एक्स, तो डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी बाई डी टी का वैल्यू क्या ए कॉस टी और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ए कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी, ए मेन लकीर है, तो एक कॉस कट गया, ए कट गया, तो ई साइन बचेगा ऊपर आ जाएगा साइन टी और एक कॉस रह जाएगा कॉस टी, तो साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan टी, ये आ गया सर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का करा, क्वेश्चन नंबर 9, इस 9 को सोल्व करने के लिए, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को कुछ पुट करना पड़ेगा, तो टी के जगह पे tan थीटा पुट कर लीजिए हम, तो टी के जगह पे क्या tan थीटा पुट करेंगे तभी इसका आंसर हम लोग को प्राप्त हो पाएगा dx बाई डी बाई डी एक्स, तो टी के जगह पे tan थीटा पुट करे थे यहाँ पर x, ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी रख लीजिए टी के जगह पे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, टी के जगह पे रख लिए और x, तो ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर इतना होता है, और यहाँ पे बाई ई किसका फॉर्मूला होता है एक कॉस 2 थीटा का होता है, किसका कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का इतना होता है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफ्रेंशिएट dx बाई डी थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएट cos 2 थीटा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, थीटा का तो 1, 2 कांस्टेंट है रह गया, इसको लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा, तो ये मिल गया dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पे लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बाई का डी बाई डी थीटा और कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन 2 थीटा, 2 रह गया थीटा का 1, इसको भी लिख सकते हैं माइनस में 2 साइन 2 थीटा, तो ए डी बाई डी एक्स बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा। हम लोग को ज्ञात करना क्या है
डी बाई बाई डी एक्स। तो डी थीटा से क्या कर दीजिए डिवाइड, और डी थीटा से क्या कर दीजिए डिवाइड, बैलेंस हो गया। डी बाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ निकाले माइनस में 2 साइन 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू निकाले 2 कॉस 2 थीटा। 2 कैंसिल हो गया माइनस, साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan 2 थीटा, tan 2 थीटा लिख सकते हैं। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला तोड़ दीजिए। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो माइनस 2 tan थीटा क्या माना गया t, तो लिख दिए यहाँ पे टी और 1 tan थीटा को t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको दोनों का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा -2t बटा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है इतना बराबर सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बटा वाई बराबर 0, ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा सेम है। तो इसमें पुट कर दीजिए एक्स के जगह पे क्या और tan थीटा पुट कर लीजिए। जैसे 9 बताया गया वैसे इसका 10 बनाएंगे। तो t के जगह पे x के जगह पे क्या पुट, t के जगह पे t के जगह पे क्या पुट कर लीजिए tan थीटा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा y बराबर 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये कह लिए। तो x बराबर अभी यूज किए, इसका फॉर्मूला किसका होता है cos 2 थीटा का होता है, एक cos 2 थीटा का इतना होता है, और y बराबर एक किसका होता है sin 2 थीटा का होता है, sin 2 थीटा का होता है, ये लिख लिए। अब हम लोग क्या है ना डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफ्रेंशिएट डी एक्स बाई डी थीटा, तो cos का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन 2 थीटा, और cos का तो हो गया इंटू 2 रह जाएगा कांस्टेंट, थीटा का डिफ्रेंशिएट 1, तो इसको लिख सकते हैं -2 साइन 2 थीटा, और y का डिफ्रेंशिएट डी बाई बाई डी थीटा, तो साइन का तो हो जाएगा cos 2 थीटा और इंटू, और 2 थीटा का 2 कांस्टेंट है रह जाएगा थीटा का 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा। तो डी बाई बाई डी थीटा का वैल्यू मिल गया 2 cos 2 थीटा। अब चल दीजिए क्या ना हम लोग को क्या डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स को हम लोग ही क्या बोल सकते हैं डी बाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी थीटा का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 2 cos 2 थीटा हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू रख दीजिए माइनस में 2 साइन 2 थीटा, 2 कट गया, और डी बाई बाई डी थीटा बराबर, ये माइनस है माइनस रह जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं x, और साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं बाई लिख सकते हैं। तो डी बाई बाई डी थीटा, माइनस वाला किधर ले आइए तो प्लस में x बटा बाई बराबर में 0, प्रूव्ड हो गया। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 11 का इतना बराबर एक प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करना सिंपल है, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई टी थीटा ए रह गया, तो cos ए तो कांस्टेंट है रह गया। अब cos स्क्वायर, तो पहले पावर का, तो पावर गुना में और पावर में कम, एक cos का हो गया cos स्क्वायर का। अब cos का करें, cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस में साइन थीटा होता है, इसको लिख देंगे 2a और माइनस cos थीटा और फिर साइन थीटा, ऐसे ये हो गया डी बाई बाई डी एक्स। यहाँ से सॉरी ई एक्स है, ई एक्स होगा तो डी एक्स बाई ई डी वाई का निकालेंगे, तो बाई का डी बाई बाई डी थीटा,
बी रह गया पहले पावर का, तो पावर गुना में पावर में कम, फिर साइन का, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको लिख देंगे 2b साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई में डी थीटा और डी एक्स में डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, 2b साइन थीटा और कॉस थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस में 2a कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस कॉस साइन साइन 2 कट गया और बच गया डी बाई डी एक्स। यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, और बच गया क्या, b बटा ए। तो b बटा ए, इधर कुछ नहीं तो बचा 0, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है x बाई दिया और कह रहा है t बराबर पाई बाई 3, तो d बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए जब t का वैल्यू कितना हो, पाई बाई 3। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे सेम है इसमें बनाने का, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी एक्स बाई डी टी, और a तो कांस्टेंट है रह जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस में साइन टी, ए हो गया, और प्लस ए यू इंटू भी बना हुआ है। तो t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो साइन को गुना में रखेंगे और प्लस, अब की t को गुना में रखेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो गया। अब इसको लिख दीजिए माइनस में ए साइन टी और प्लस में साइन टी और प्लस में टी कॉस टी, ए हो गया, और ए आ गया आपका यहाँ पे। इसको ए थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे ऐसे है, तो ए पूरा में हो जाएगा ए माइनस ऐसे ऐसे, तो ए माइनस ए गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ a cos थीटा प्लस t साइन थीटा, साइन टी ए दिया। अब इसका कर दे, a कांस्टेंट है तो रहने दीजिए, cos का हो जाएगा साइन टी cos टी का डिफरेंशिएशन u इंटू भी, t का 1 तो साइन टी को कांस्टेंट रखेंगे, अब प्लस, अब की t को कांस्टेंट रखेंगे तो साइन का हो जाएगा cos टी, ए लिख दिए। तो यहाँ पर a माइनस में साइन टी बच गया और प्लस 1 गुना साइन टी और प्लस में टी कॉस टी, माइनस प्लस कट गया तो ए, इसको लिख सकते हैं टी कॉस टी, ज्ञात हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब बाई का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी बाई डी टी, ए रह गया, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस टी माइनस, और माइनस यू इंटू भी बन चुका, तो t का 1 तो cos को गुना में रखा जाता है, अब प्लस, अब की t को कांस्टेंट रखेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में sin t हो गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे a cos t माइनस में cos t, यहाँ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस पहले से था तो t और साइन टी, ये आ गया, कॉस कैंसिल था, ए टी साइन टी। तो d बाई डी टी और dx बाई डी टी ज्ञात हो गया। अब हम लोग चल देंगे d बाई डी एक्स, डी टी से डिवाइड करेंगे, d बाई डी टी का वैल्यू क्या, ए टी साइन टी, और dx का वैल्यू यहाँ पर ए टी और कॉस टी हो जाएगा, तो 80 कट गया, तो d बाई डी एक्स, तो कॉस बटा साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं, tan t। फिर कह रहा है d बाई डी एक्स, यदि t का वैल्यू पाई बाई 3, t का वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा, t का वैल्यू पाई बाई
3 हो जाए तो यहाँ पे रख देंगे tan t का मान कितना π/3। तो tan π/3 मतलब tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3। तो इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा? √3। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट t बराबर π/3 पर dy/dx का वैल्यू क्या आएगा? √3। तो क्वेश्चन नंबर 13 करा साइन स्क्वायर एक्स का e के पावर cos x के सापेक्ष अवकलज निकालिए। तो किसके सापेक्ष? इसका डिफरेंशिएट इसके सापेक्ष करा है। तो इसको समझ लीजिए u, इस फंक्शन को समझ लीजिए u और इसको लेट कर दीजिए v, e के पावर cos x। कह रहा है क्या डिफरेंशिएट कीजिए? इसका डिफरेंशिएट इसके सापेक्ष, इसके मतलब u का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, मतलब du/dv ज्ञात करना। तो इसका डिफरेंशिएट क्या लीजिए? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन किस में है? x में है। तो u का डिफरेंशिएशन du/dx और साइन स्क्वायर पहले पावर का, पावर गुना में और पावर में कम, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये du/dx निकल गया। अब dv/dx निकालेंगे, v का डिफरेंशिएट dv/dx। तो e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x होता है इंटू फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन x। तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस में साइन x इंटू e के पावर cos x। तो ये dv/dx फाइंड हो गया। हम लोग को फाइंड करना क्या है? du/dv। तो du/dv, तो du को किससे डिवाइड कर दीजिए? dx से, और dv में भी किससे डिवाइड कर दीजिए? dx से। बैलेंस हो गया। du/dx का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 sin x इंटू cos x, और इसका वैल्यू माइनस में साइन x e के पावर cos x। तो साइन कट गया, तो इसको लिख सकते 2 cos x बटा में e के पावर माइनस cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 2 cos x, इसको e को ऊपर लाएंगे तो e के पावर माइनस में cos x, पावर क्या हो जाएगा? माइनस में, इसी को ऊपर ले आएंगे पावर माइनस में। ये हो गया आंसर। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा tan x का cot x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका tan को अब हम लोग यहाँ पे क्या कह लेंगे? लेट कह लेंगे u, और इसको यहाँ पे क्या लेंगे? लेट tan को कर लीजिए लेट tan x, और v को लेट कर लीजिए, इस फंक्शन को क्या लेट कर दीजिए? v cot x। इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को v किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष, मतलब du/dv। व्हाट? तो आइए तो इसका डिफरेंशिएट क्या लेते? du/dx। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dv/dx। तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस में cosec स्क्वायर x। अब हम लोग को क्या चाहिए? du/dv। तो du में dx से डिवाइड कर दीजिए, dv में भी dx से डिवाइड। तो du/dx का वैल्यू क्या निकल चुका है? sec स्क्वायर x हम लोग लाए, sec स्क्वायर x। dv/dx का वैल्यू माइनस में cosec स्क्वायर x। तो माइनस रह जाएगा, साइन cos ऊपर आएगा तो साइन में हो जाएगा, और sec नीचे आएगा तो cos में हो जाएगा। तो माइनस साइन बटा cos क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x। तो इसके सापेक्ष अवकलज क्या होगा? माइनस tan स्क्वायर x। तो क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है इसका डिफरेंशिएट इसके सापेक्ष। फिर से इसको लेट कीजिए, u बराबर cos x और v बराबर x³ और डिफरेंशिएट कर दीजिए, और इसका करा इसका इसके सापेक्ष,
मतलब डी यू बाई डी भी पूछ रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी यू बाई डी एक्स कॉस का माइनस में साइन एक्स डी वी बाई डी एक्स और एक्स क्यू का 3x²। हम लोग को क्या चाहिए डी यू बाई डी भी, तो डी यू में डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए डी वी में भी डी एक्स से, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या माइनस में साइन एक्स और डी वी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 3x², तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स बटा, यही हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका इसके सापेक्ष का अवकलन माइनस साइन एक्स बटा 3x²। तो क्वेश्चन नंबर 16 करा एक्स बाय साइन एक्स का और साइन एक्स के सापेक्ष अवकल ज्ञात करते, इसको लेट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को यू लेट कर दीजिए एक्स बटा साइन एक्स और भी इसको मान लीजिए साइन एक्स और इसको यू फंक्शन मान लीजिए इसको भी, और करा यू का डिफरेंशिएट कीजिए किसके सापेक्ष भी के सापेक्ष। तो अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू का डी यू बाई डी एक्स, तो ये यू बटा भी, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कह लीजिए। अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में हो जाता है और ऊपर वाले यू बटा भी है तो नीचे का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन गुना में नीचे का डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, नीचे का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन गुना में ऊपर का डिफरेंशिएट माइनस, अब ऊपर वाले गुना में और नीचे का डिफरेंशिएट, ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्या निकल गया डी यू बाई डी एक्स, अब डी भी बाई तो डी भी बाई डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम लोग को क्या फाइंड करनी है डी यू बाई डी भी, तो डी यू बाई में डी एक्स से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या रख सकते हैं साइन, इसको रख ही दीजिए डी यू डी एक्स से और डी भी को डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मान क्या रख देंगे यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डी भी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या कॉस एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स, साइन नीचे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 करा इसका डिफरेंशिएट इसके सापेक्ष याद कीजिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा लेट, इस फंक्शन को यू फिर से मानिए साइन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और इसको मान लेंगे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करा यू का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष भी के सापेक्ष, तो हम लोग इसको बना पाएंगे और u का डिफरेंशिएट कर दीजिए डी यू बाई डी एक्स, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या 1/2 रूट साइन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए ए दे दिए इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, रूट का 1/2 रूट ए वाला ऐसी गुना में रह गया इंटू साइन का कॉस ए रह गया इंटू, अब इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का, तो पहले पावर गुना में और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में भी कम, फिर अब इसका करेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर से रिपीटेड रूट का हो गया 1/2 रूट और ये रह गया वैसी, तो रूट का डिफरेंशिएट हो गया साइन का डिफरेंशिएट कॉस, इसके सापेक्ष ये रह गया
तो साइन का डिफरेंशिएट हो गया, अब बन गया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो पहले पावर का, तो पावर गुना में, अब पावर में कम, इनटू पावर का हो गया तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए। अब जो गुना में 2x और यहाँ पे लिख लेंगे cos, पहले लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में 2x, अब बटा में क्या 2 रूट साइन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो 2 क्या हो गया, कट गया, तो a निकल गया डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स, तो इसको और लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स को एक लाइन, तो इसको पहले लिख दीजिए 2x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, अब बटा में हो गया अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये निकल गया डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग निकाल लीजिए डी भी बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का तो डिफरेंशिएट 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, इसको लिख सकते हैं 2x। तो डी भी बाई डी एक्स, हम लोग को क्या ज्ञात करना, डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी भी बाई डी एक्स बटा डी भी, तो यहाँ पे x dx से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा बटा में अंडर रूट कॉस 1 प्लस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे डी भी का वैल्यू रख दीजिए क्या 2x, तो 2x कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर बटा में अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो ध्यान दीजिए करा इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो इसका तो ये इस समझिए ये आपका लेट कह लीजिए u, इस फंक्शन को u tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और क्या करा ज्ञात करने के लिए डी यू बाई डी भी, तो u का डिफरेंस पहले तो u को रहने देंगे, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या 2 tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x भी, तो इसका भी ए भी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में फंक्शन पढ़ने का था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब u का डिफरेंशिएट डी यू बाई डी एक्स, 2 रह गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और v का डी वी बाई डी एक्स 2 रह गया, और tan x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना डी यू बाई डी भी, तो डी यू डी एक्स से और डी एक्स डी भी को डी एक्स से डिवाइड कर दिए, इसका मान रख लेंगे यहाँ से 2 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका मान रख लेंगे 2 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक कट गया तो इसका मान क्या आ गया 1, तो इसके सापेक्ष का अवकल गुणांक क्या आ जाएगा 1। तो ध्यान देंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, यहाँ पे दिया हुआ है
साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसका और इसके सापेक्ष का रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका भी ये फॉर्मूला ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसका भी आंसर क्या आएगा 1। तो इसका इसके सापेक्ष का अवकलन गुणांक कितना आएगा 1। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया बन गया। यही क्वेश्चन नंबर 20 है।